हेलो गाइस, वेलकम टू फैंटोस। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक महिलाओं के बारे में। Brought you by moviestan.com. Movies, latest news, trailers, songs. Watch online and it's free. संगठित अपराध का साम्राज्य खड़ा करने में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं के कारनामे ऐसे हैं कि पुरुष भी कांप उठे। इन महिलाओं ने आतंक का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि अच्छों की रूह कांप उठे। आज हम एक नज़र डालेंगे देश दुनिया की उन महिलाओं के बारे में जो जुर्म की दुनिया की मलिका रह चुकी है। सैंड्रा एविला बैटर 13 बच्चों की देखभाल और एक आपराधिक साम्राज्य को साथ लेकर चला पाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन सैंड्रा ऐसा करने में सक्षम थी। लियोन नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी के लिए जिम्मेदार थी। ये एक गिरोह की प्रमुख थी। इसने लॉस एंजलिस में सबसे खूंखार अपराधी के रूप में स्थान हासिल किया था। सैंड्रा ने मैक्सिकन माफिया का समर्थन भी प्राप्त किया था। क्लाउडिया फेलिक्स की संगठित अपराध किम कार्दाशियन के रूप में ख्याति अर्जित है। फेलिक्स को 2014 में मैक्सिकन गिरोह का नया प्रमुख बनाया गया था। फेलिक्स को भीषण सैकड़ों हत्याओं के लिए जिम्मेदार माना गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने फेलिक्स द्वारा गठित किए जा रहे गिरोह दुनिया के सबसे शक्तिशाली अवैध व्यापार संगठन के प्रमुख होने का दावा किया है। ये सबसे खतरनाक गिरोह में से एक माना जाता है। मारिया कैथरीन स्वेनबर्ग का जन्म 9 सितंबर 1839 को नीदरलैंड के लेडेन में हुआ था। ये डच सीरियल किलर 27 से ज़्यादा हत्या व 90 से ज़्यादा लोगों को मौत के मामले में संगठित रही है। 1880 से 1883 के बीच मारिया ने करीब 102 लोगों को इंजेक्शन से आर्सेनिक जहर दिया था, जिसमें से 27 की मौत हो गई थी। इनमें से 45 लोगों को जिंदगी भर के लिए हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना पड़ा था। इन हत्याओं के पीछे मारिया का मकसद पीड़ितों को इंश्योरेंस का पैसा हड़पना था। मारिया की पहली शिकार 1880 में उनकी अपनी मां थी। इसके बाद उसने पैसों के लालच में अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। फूलन देवी खुद भी भयानक अत्याचारों का शिकार रही थी, लेकिन आगे चलकर उसने बदला लेने के लिए डाकू बनने का फैसला लिया। उसके बारे में अभी भी लोगों की दो राय है। कुछ के लिए वो कठोर दिल की एक खूनी है, तो कुछ के लिए अन्याय से लड़ने वाली शख्सियत औरत। सीमा परिहार फिलहाल समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष सीमा परिहार का 13 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद वो एक लीडर डाकू के रूप में उभरी और अपना गैंग बनाकर अपहरण, मर्डर और लूट भी की। वो फूलन देवी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। जेमेकर थॉम्पसन ने अपने बॉयफ्रेंड के गैंग का अहम हिस्सा बनकर अनगिनत अपहरण, रंगदरी और मर्डर के मामलों को अंजाम दिया है। यूएस पुलिस को इसकी खोज है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। माना जाता है कि वो अभी भी विदेश से अपना गैंग चला रही है। शोभा अय्यर भारत की मोस्ट वांटेड महिला गैंगस्टर में से एक है। इसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है, लेकिन पुलिस के पास अब तक इसके हुलिये को लेकर कोई भी सुराग नहीं है। सोरेसन बैलेगिनिस 11 नवंबर 1859 को नॉर्वे में पैदा हुए सोरेसन ने 40 से ज़्यादा हत्याएं की है। दूसरी महिला किलर की तरह उसने भी पैसों की खातिर अपनी फैमिली के लोगों और रिश्तेदारों को मौत के घाट उतारा। 6 फीट लंबी सोरेसन फिजिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी।
साल 1900 में उसने अपने पहले पति डिटलेव के साथ 2 बच्चों को भी मार डाला और उसके इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के बाद वो अन्य 2 बच्चों को साथ लेकर अमेरिका के इंडियाना चली गई। 1908 में उसने अपने एक नौकर से विवाद होने के बाद उसे जिंदा जला दिया। कुछ ही समय बाद उसके घर में आग लगी और उसके दोनों बच्चे बिस्तर पर मरे पाए गए। घर में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से पुलिसकर्मियों को सोरेनस के मरने का अंदेशा हुआ, लेकिन बाद में जब लाश की लंबाई नापी गई तो पता चला ये उसकी लाश नहीं है, क्योंकि वह 6 फीट की थी। लिनेट स्विकी दुनिया के सबसे खतरनाक महिला किलर में शुमार इंग्लैंड की लिनेट स्विकी को उम्र कैद की सजा दी गई है। 31 साल के लिनेट ने दरिंदगी के साथ 10 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिसमें उसका पति भी शामिल है। 2 बच्चों की मां लिनेट इतनी खतरनाक है कि उसे कभी जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। डॉन ला चिनार मेक्सिको की लेडी ड्रग माफिया और डॉन ला चिना ने अपने रास्ते में आने वाले 180 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी हैं। ये खुलासा किया है उसके बॉयफ्रेंड ने। ला चिना डमासो गैंग में सबसे ज़्यादा गुस्सैल और बेपरवाह महिला थी, जिसके चलते उसे जल्द गैंग में प्रतिष्ठा मिल गई। इतना ही नहीं, जब गैंग के साथियों ने उसे दी गई जिम्मेदारी वापस लेनी चाही तो उसने अपने साथियों के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी। इसके बाद उसके रास्ते में जो भी आता वो उसका कत्ल कर देती। अपने दुश्मनों का सफाया करने के बाद उसने अपना एक नया गैंग बनाया, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग जान चुके होंगे ये खतरनाक महिलाओं के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से लिख के बताएं कि आपकी क्या राय है इन खतरनाक महिलाओं के बारे में, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये खतरनाक महिलाओं के बारे में पता चल पाए। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा कल फिर से एक नए एपिसोड के साथ 8 बजे। तक के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना 8 बजे मैं यहाँ पर डेली वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।